नमस्कार, मैं हूं मनोराज सक्सेना। राजस्थान की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे तमाम राज्य की सारी बड़ी खबरें। पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निर्मला सीतारमण ने दिया वित्तीय पैकेज का लेखा जोखा। बिजली कंपनियों और एमएसएमईज के लिए बड़ी घोषणाएं, राजस्थान भी बनाए हुए नजर। प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य सरकार का बड़ा ऐलान। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा, प्रवासियों को देंगे मनरेगा के तहत रोजगार। अब राजस्थान के गांव में भी फैला इन्फेक्शन। जालौर में 28 पॉजिटिव तो जैसलमेर में भी 4 केस मिले। सीएम ने कहा, गांव में फैलने से रोकना प्राथमिकता। जालौर से यूपी भेजे गए 1440 प्रवासी मजदूर। सफाई और सैनिटाइजेशन का रखा गया पूरा ख्याल। और बात सबसे पहले महत्वपूर्ण खबर की। प्रधानमंत्री ने कल 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज का लेखा जोखा भी दे दिया है। छोटे उद्योगों के लिए 6 बड़े कदम उठाए गए हैं। इसमें एमएसएमईज को 3 लाख करोड़ रुपए का बिना गारंटी का लोन दिया जाएगा। 4 साल के लिए ऐसे लोन दिए जाएंगे। ऐसे 45 लाख यूनिट्स हैं। संकट में फंसे एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिससे 2 लाख एमएसएमई को फायदा होगा। जो एमएसएमई सक्षम है उन्हें कारोबार बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ के फंड के जरिए मदद की जाएगी। एमएसएमई की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है। इसके साथ ही 1 करोड़ रुपए के निवेश वाली कंपनियां माइक्रो यूनिट्स होंगी। बिजली कंपनियों के लिए भी कई ऐलान किए गए हैं। इन कंपनियों की मदद के लिए इमरजेंसी लिक्विडिटी की 90,000 करोड़ की योजना है। सरकारी एजेंसियां जैसे कि रेलवे, हाईवे 6 महीने तक ठेकेदारों को राहत देंगे। पीपीई में 6 महीने तक राहत दी जा सकती है। रियल एस्टेट के मामले में एडवाइजरी जारी होगी कि सभी प्रोजेक्ट्स को मार्च से आगे 6 महीने तक मोहलत दी जाए। We want to जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। थैंक यू। प्रसाद जी, लेकिन मुद्रा लोन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमने देखा सबसे ज्यादा एनपीए के मामले मुद्रा लोन में ही सामने आए थे। तो ये आइडिया आपको क्या वर्क करता हुआ दिख रहा है कि बिना गारंटी के जो 3 लाख करोड़ की बात कही गई है आज? निश्चित रूप से बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ का जो लोन एमएसएमई को मिलेगा देश में, उससे एमएसएमई के सेक्टर के उद्योगपतियों को निश्चित रूप से नया जीवन दान मिलेगा और देश में उद्योगपतियों की वापसी होगी और निश्चित रूप से उद्योगों में कामकाज शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। ये बहुत ही अच्छा कदम है। शुक्रिया प्रसादी लाल मीणा हमसे जुड़ने के लिए। और उद्योग मंत्री राजस्थान के स्वागत कर रहे हैं, जो आज अनाउंसमेंट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से की गई हैं और कह भी रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। हमारे साथ प्रोग्रामिंग एडिटर नीलू जी जुड़ गई हैं न्यूज रूम से। मेरा आपसे सवाल है, जो आज अनाउंसमेंट्स किए गए हैं 12 करोड़ से ज्यादा, क्या आज के अनाउंसमेंट्स जो टूटी हुई रीढ़ थी एमएसएमईज की, उसे मजबूत करने का काम करेगा और करेगा तो कितना करेगा? देखिए, जहाँ तक एमएसएमईज का सवाल है, सिर्फ एमएसएमईज ही नहीं बल्कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, ये सब इस आज के पैकेज में शामिल की गई हैं। और ये आज एक शब्द इस्तेमाल किया जो निर्मला सीतारमण ने, उसका नाम था ट्रैंच, TRANCHE, जिसकी स्पेलिंग है कि वो पहला टुकड़ा है। वो जो पैसे दिए जाएंगे एमएसएमईज को, तो वो पहला टुकड़ा है और उसको उन्होंने कई पार्ट्स में बांटा है कि जो 6 अनाउंसमेंट्स हैं वो एमएसएमईज के हैं, 2 ईपीएफ में है, 2 एनबीएफसीज के लिए, तो अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं उनके लिए। लेकिन जहाँ तक एमएसएमईज का सवाल है, तो अभी मैं उद्योग मंत्री को भी सुन रही थी, उन्होंने कहा कि एक बहुत ही सराहनीय कदम उन्होंने कहा है, लेकिन जो बड़े चैलेंजेस है वो अब शुरू होंगे। ज़रूर एक लाइफलाइन है एमएसएमईज के लिए, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि अभी तक की जो क्रेडिट गारंटी स्कीम थी, जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन आरबीआई ने जो अभी अनाउंस किया था, उसके एग्जीक्यूशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी और उसी को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे थे कि हम लोगों के जेब तक पैसे कैसे पहुंचेंगे, हाउ विल यू पुट द मनी इनटू द हैंड्स ऑफ द पीपल। अगर आज हम एमएसएमईज की बात करते हैं तो एमएसएमईज चलाने वाले वापस अपने वर्क प्लेसेस में आएंगे, जिससे कि आपकी
MSME शुरू हो जाए तो वो एक बड़ा सवाल है। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सराहनीय कदम जरूर है। पहली लाइफलाइन, एक बूस्टर पैकेज मैं कहूंगी, बूस्टर डोज है MSME के लिए, क्योंकि MSME का दायरा बढ़ाया गया है, उसका डेफिनेशन ट्वीक किया गया है जो अभी तक नहीं किया गया था। तो एक नए सिरे से देखा जा रहा है MSME को। लेकिन जो आगे की एक्सरसाइज है वो ज्यादा कठिन है, ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और अभी तक जो ब्यूरोक्रेसी का अप्रोच देखा गया है बहुत ही कॉशियस रहा है। तो इसको लेकर कितना कारगर ये साबित अब ये चैलेंजेस को कैसे सामना जो करेगी सरकार, इसके लिए क्या सॉल्यूशन होंगे ये भी हम समझेंगे। शुक्रिया नीलू जी हमसे जुड़ने के लिए। नीलू व्यास प्रोग्रामिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ी हुई थी। हमारे साथ आप फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं जयपुर चैंबर के मानद सचिव अजय काला जी। अजय काला जी बहुत बहुत स्वागत आपका स्वराज एक्सप्रेस में। ये जो अनाउंसमेंट्स हैं, जो डिमांड्स बाजार की थी, क्या आपको लगता है वो पूरी हुई हैं? आज के अनाउंसमेंट्स को आप किस तरह से देख रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये पार्शियल अनाउंसमेंट है। जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा है कि अभी अनाउंसमेंट और बाकी हैं और लगभग अगर हम 5-6 लाख करोड़ के पहले के मान लें और आज के 6-7 लाख करोड़ के हैं, तो अभी भी 6-7 लाख करोड़ की अनाउंसमेंट घोषणाएं और बाकी हैं अभी। तो अभी जो पार्टियों ने कवर किया उसके अलावा बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है। हम लोग जेएमएन ज्वेलरी तक देखते हैं कि जेएमएन ज्वेलरी के लिए कोई अलग से घोषणा नहीं की गई है, पर हमें उम्मीद है, मैं सुन रहा था आपकी बात, कि माइग्रेंट लेबर के लिए भी कोई बहुत घोषणाएं नहीं की गई है, उनके नियोक्ताओं के लिए भी, जो एम्प्लॉयर है, और माइग्रेंट लेबर के लिए भी। तो उसके लिए हमें उम्मीद है कि कल परसों जो भी घोषणाएं होगी उसमें उनको भी ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, मिडिल क्लास की भी नजर है कि सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है। लेकिन आज जो ब्रेकअप में पहली बात थी उसमें जाहिर तौर पर इतना तो समझ में आता है कि MSMEs पर जोर था। लेकिन जो बहुत सिंपल सवाल है, कल से लगातार पूछा जा रहा है अजय काला जी, उसका सवाल का जवाब कैसे मिलेगा कि आखिरकार जो लिक्विडिटी है क्या वो अब अनाउंसमेंट के बाद रन करती हुई दिख रही है, और ये फंड आएगा कहां से, जो लगातार विपक्षी दल भी पूछ रहे हैं? नहीं, ये पैसा सरकार के पास कुछ के साधन है, उसके प्रिंटिंग, नोट प्रिंटिंग से लेके और भी उनके पास जो रिजर्व फंड्स हैं उनसे बात होगी। तो सरकार ने वो सारी अपनी व्यवस्था करके चल रही है सरकार। और इस ढंग से डेफिसिट की भी बात है तो वो भी रहेगा। तो मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी इशू के इफेक्ट क्या उनके बाद हो सकता है। डॉलर 80 रुपये पहुंच जाए या और भी कई जगह करेंसी, इंडियन करेंसी कमजोर हो जाए, इंटरनेशनल लेवल पे हो सकता है हमारी करेंसी की वैल्यूएशन कम हो जाए। पर इन सबके बावजूद भी इंडिया में अगर इन्फ्लेशन बढ़ता भी है तो दैट माइट बी बिकॉज ऑफ दिस। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। शुक्रिया अजय काला जी हमसे जोड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर स्वागत योग्य कदम आज के अनाउंसमेंट को कहा जा रहा है, लेकिन चैलेंजेस भी सामने हैं। प्रवासी मजदूरों को कैसे भरोसा दिलाएगी सरकारें, कैसे वो वापस पहुंचेंगे, क्योंकि वही MSMEs को रन करते हैं। इसके साथ ही जो अनाउंसमेंट है उसको एग्जीक्यूट किया कैसे जाएगा, ये एक ब्यूरोक्रेसी को लेकर अब उनके सामने अगली परीक्षा है। जनप्रतिनिधियों से संवाद की कड़ी में मुख्यमंत्री गहलोत ने मंगलवार को जयपुर, अजमेर संभाग के सांसदों और विधायकों से VC के जरिए चर्चा की, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। 2 दिन में कुल 21 घंटे तक ये मंथन चला है। विधायकों और सांसदों के साथ फीडबैक बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने कई बातें कही। सीएम ने कहा कि गांवों को इन्फेक्शन से बचाना सबसे पहली प्राथमिकता है। दूसरे राज्यों से लाखों लोग राजस्थान लौट रहे हैं। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि क्वारंटीन व्यवस्था मजबूत करने के लिए कलेक्टरों को अनटाइड फंड में और राशि दी जाए। गहलोत ने कहा कि राज्य में अभी तक 1.85 लाख से ज्यादा सैंपल लिए गए हैं। प्रति 10 लाख आबादी पर राज्य में 2213 टेस्ट हो रहे हैं, जो दूसरे राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। मई के आखिर तक टेस्ट क्षमता रोज 25,000 कर ली जाएगी। सीएम ने बताया कि कोविड-19 का टेस्ट करने वाली 2 मशीनें अमेरिका से मंगवाई जा रही हैं। अभी ऐसे वक्त में कोई भेदभाव करेगा डिस्ट्रीब्यूशन में के अंदर या इलाज के अंदर भी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता क्यों नहीं हो, तो वो पाप करे। अभी भेदभाव करने की क्या बात है? अभी तो जीवन की रक्षा करने की बात है। इधर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्वारंटीन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिला और तहसील के लेवल पर एक संयुक्त कमेटी बनाने का सुझाव दिया। ये जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की संयुक्त कमेटी होनी चाहिए। वहीं राज्य में दूसरी संक्रामक बीमारियों की ही तरह कोरोना के इन्फेक्शन पर भी क्वारंटीन छुट्टी मिलेगी। हालांकि क्वारंटीन अवकाश उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा जिन्होंने अपनी रेगुलर सेवा की 3 साल की समय अवधि पूरी नहीं की है।
जो कर्मचारी इससे ज्यादा सर्विस में हैं, उन्हें मेडिकल लीव ही लेनी होगी। इसके लिए संबंधित जिले का मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की सिफारिश जरूरी होगी। जयपुर से रामस्वरूप लामरोड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। कोरोना संकट के दौरान राजस्थान आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राज्य लौट रहे श्रमिकों को लेकर मनरेगा के तहत उनको रोजगार देगा। यही नहीं, जरूरत के हिसाब से प्रवासी श्रमिकों के नए जॉब कार्ड भी जारी किए जाएंगे। इस बारे में पायलट ने कहा कि जॉब कार्ड बनवाने और काम दिलवाने की प्रक्रिया प्रवासी मजदूरों के लिए आसान बनाई जाएगी। बता दें कि इससे पहले मनरेगा के जरिए रोजगार देने में राजस्थान पहले नंबर पर पहुंच गया है। कहा जा रहा है कि करीब 25 लाख लोगों को इसके जरिए रोजगार दिया गया है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। मनरेगा के तहत रोजगार देने में नंबर 1 पहुंच चुका है राजस्थान राज्य। यहां पर 25 लाख लोगों को अब तक मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा चुका है। आपको बता दें कि सचिन पायलट लगातार ये कह रहे हैं कि अब इन्हें एक जॉब कार्ड भी दिया जाएगा ताकि सहूलियत हो इन्हें जॉब पाने की, रोजगार पाने की मनरेगा के तहत। हालांकि वो मांग केंद्र से भी कर रहे हैं कि एक बजट स्पेशल मनरेगा के लिए बनाया जाए, चूंकि एक जो अतिरिक्त बोझ है वो मनरेगा पर पड़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है और इसीलिए अब ज्यादातर जो लोग हैं वो मनरेगा के तहत रोजगार पाने की कोशिश में है। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। If there is an outbreak in any part of the world, it will reach you. मंदिर मस्जिद से अधिक हमारे पास अस्पताल थी, मैं तो दूसरे दिन कहता कि आज हमारे मजदूरों को यहाँ लेके आओ। जो अपने पढ़े लिखे मिडिल क्लास के या अमीर लोग हैं तो उनको लाने के लिए स्पेशल जहाज भेज सकते हो आप। अपने गरीब मजदूर के लिए एक ट्रेन या बस भी इंतजाम नहीं करोगे आप। ये प्रॉपर प्लानिंग ना होती तो शायद देश भर के अंदर कोरोना की महामारी की वजह से बहुत जाने भी जाती और अर्थव्यवस्था का भी बहुत नुकसान। In the history of mankind, 2020 would be seen as a year not for the Vision 2020, but for Corona 2020. देखिए नीलू व्यास के साथ हमारा स्पेशल प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। अब मारवाड़ के गांव में भी इन्फेक्शन फैलने लगा है। बुधवार को 24 नए संक्रमित केस सामने आए। जालौर में 28 पॉजिटिव मिले हैं, इनमें से ज्यादातर प्रवासी हैं। इसी तरह जैसलमेर में भी 4 प्रवासियों के पॉजिटिव आने से हड़कंप के हालात हैं। जोधपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में भी 4 प्रवासी संक्रमित पाए गए हैं। अलग अलग गांव में कोरोना संक्रमित मिलने से प्रशासन की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। प्रत्येक गांव को सील करने के लिए पुलिस बल के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी तैनात करने पड़ रहे हैं। दिक्कत बड़ी है और इसलिए मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि गांव में कोरोना को रोकना अगली बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा था कि गांव को कोरोना के खतरे से बचाना जरूरी है। बाहर से आने वाले हर व्यक्ति क्वारंटीन पीरियड का पालन करें ताकि प्रदेशवासी महफूज रह सकें। अब जो आने वाला समय है
वो राजस्थान के लिए खास होगा। अब चिकित्सा विभाग का टोटल फोकस राजस्थान में कैसे क्वारंटाइन फैसिलिटीज मजबूत हो, राज्य में आने वाला हर व्यक्ति जो बाहर के राज्यों से प्रवेश कर रहा है राजस्थान में, उसका स्वागत है, लेकिन उसको आवश्यक रूप से 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ के लोग जो पिछले 50 दिन से लॉकडाउन में हैं, अपने आप को बचा के रखे हुए हैं, उन लोगों को भी संक्रमण नहीं पहुंचे। राजस्थान में आज मुख्यमंत्री जी पूरे राजस्थान के जिला प्रशासन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्वारंटाइन की फैसिलिटीज को चाक चौबंद करने को सुनिश्चित कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से भी मेरा आग्रह है, चाहे वो MP हो, MLA हो, जिला प्रमुख हो, प्रधान हो, मेयर हो, चेयरमैन हो नगर पालिकाओं के, या सरपंच हो या वार्ड पंच हो, आप इस बात को सुनिश्चित करो कि पर्याप्त क्वारंटाइन की सुविधाएं प्रशासन के साथ मिलके डेवलप हो सके आने वाले समय में। रघु शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं हमारा टॉप एजेंडा क्वारंटीन ही है। बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश अकोदिया फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। अवधेश अकोदिया जी, जिस बात का डर था वही तो होने लगा है, गांव तक ये संक्रमण पहुंचने लगा है। इसकी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी मीटिंग में जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वो कर रहे थे जाहिर की थी। कुल मिलाकर देश में 6 लाख से ज्यादा गाँव है। राजस्थान में 24 नए संक्रमित केस आए हैं, जिसमें 28 पॉजिटिव भी बताए जा रहे हैं। जालौर से हैं ये और ज्यादातर प्रवासी हैं। अभी 7 राज्यों से जो प्रवासी आने हैं वो 7 राज्य टॉप 7 राज्य हैं, तो ऐसे में खतरा तो और भी बढ़ जाता है। इस चुनौती को पार करने में क्या आपको लगता है राजस्थान तैयार है? देखिए, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, निश्चित रूप से यदि वो संक्रमित हैं तो वो यहाँ आकर संक्रमण फैलाएंगे, और यदि वो प्रवासी मजदूर हैं तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही ज्यादातर लोग रहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में यदि संक्रमण फैलने लग गया तो और बड़ी समस्या हो जाएगी। तो सरकार ने जो तैयारी की है, करीब 1.5 लाख के करीब बेड क्वारंटाइन सेंटर्स पे तैयार किए, नए 1 लाख पहले से हैं, तो 2.5 लाख बेड यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में ऑलरेडी हैं। तो ये जो माइग्रेंट आएंगे बाहर से, उनको जैसा सरकार ने निर्देश दिया है अभी तक, उसके हिसाब से उनको 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके बाद उनको अपने घर भेजा जाएगा। तो यदि इसकी सख्ती से पालना हो जाती है तो फिर तो कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन यदि इसमें कोई चूक होती है तो गांवों तक संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा। अभी भी कई जगह जो पहले जो माइग्रेंट आए हैं वो गांव चले गए, या उन्होंने सरकार के जो निर्देश थे उनका पालन नहीं किया, सरकार से कोई चूक हुई, तो कई गांवों में संक्रमण पहुंच चुका है ऑलरेडी। तो यदि पूरे राज्य में फैल गया तो ये आउट ऑफ कंट्रोल जैसी स्थिति हो जाएगी। जितने प्रवासी मजदूर आ रहे हैं या आ चुके हैं, उसकी संख्या को देखते हुए क्या पर्याप्त आपको लगता है क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं? देखिए, सरकार के पास जो संसाधन है वो सीमित हैं। अब अभी तुरंत में तो कोई सेंटर तैयार हो नहीं सकते। जो सरकारी इमारतें हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो होटल्स हैं, जो बड़ी प्राइवेट बिल्डिंग है, दूसरी धर्मशालाएं हैं, उस तरह की चीजों को सरकार ने एक्वायर किया है और वहां पे तैयारियां की हैं। तो यदि संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, जो संख्या रजिस्टर्ड हुई है, क्योंकि एक प्रोसेस इसमें सरकार ने अपनाया है, किसी को आना है तो पहले अपना वो रजिस्ट्रेशन कराए, उसके बाद ही उसको बॉर्डर से एंट्री मिलेगी। तो उतनी संख्या में लोग आएंगे तो सरकार उनको कंट्रोल कर लेगी। लेकिन एक तो होता है संख्या के हिसाब से कंट्रोल करना, दूसरा होता है सख्ती से सारे निर्देशों की, नियमों की पालना करवाना। यदि सभी लोग क्वारंटाइन सेंटर पे चले जाते हैं और 14 दिन तक पूरी तरह से जो निर्देश हैं सरकार बहुत सख्ती की जरूरत है, नजर रखने की जरूरत है यहाँ पर राज्य सरकार के लिए। अगली परीक्षा है ये, क्योंकि जरूरी यही है कि गांव तक ये संक्रमण ना फैले। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लॉकडाउन फेज 3 का 10वां दिन है आज, और आज राजस्थान में कोरोना के 151 नए केस सामने आए हैं। इनमें से जयपुर में 49, जालौर में 28, पाली में 24, उदयपुर में 22, राजसमंद में 7, सवाई माधोपुर में 6, धौलपुर, जोधपुर और कोटा में 3-3, झुंझुनू, बांसवाड़ा, टोंक, नागौर, भरतपुर में 1-1 संक्रमित मिला है। इसके साथ यूपी का एक शख्स भी पॉजिटिव पाया गया है। अब राज्य के कुल संक्रमित की जो आंकड़ा है वो 4000 के पार पहुंच चुका है। एक्चुअल अगर हम बोले तो 4277 है। 3 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से अलवर की 75 साल की महिला है, जयपुर में 68 साल की एक बुजुर्ग हैं और पाली की एक 87 साल की महिला ने दम तोड़ दिया है।
तो 151 जो केस आज नए आए हैं उनमें से कौन कौन से जिले से कितने केस आए वो अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। राजसमंद की बात करें तो यहां पर 7 केसेस सामने आ चुके हैं। सवाई माधोपुर में 6 आज नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही जालौर में 28 केस, पाली में 24, जयपुर में 49, कुल मिलाकर 33 जिलों में 31 जिले संक्रमित हो चुके हैं। जोधपुर से पहली ट्रेन यूपी के श्रमिकों को लेकर रवाना हुई। इस ट्रेन में 1400 से ज्यादा मजदूरों को यूपी ले जाया जा रहा है। मजदूरों को ट्रेन से रवाना करने से पहले सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग भी की गई, उन्हें खाने पीने के लिए व्यवस्था पूरी की गई। राज्य सरकार की व्यवस्थाओं से मजदूर संतुष्ट भी नजर आए। श्रमिकों ने बताया कि वो करीब 2 महीने से जोधपुर में फंसे हुए थे और अपने गांव जाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उन्हें घर भेजने के लिए इंतजाम किए गए हैं, जिससे वो काफी खुश भी हैं। वहीं नोडल अधिकारी ने बताया कि इस ट्रेन में 1400 से ज्यादा श्रमिकों को बलिया के लिए रवाना किया जा रहा है। ट्रेन में रवाना करने से पहले सभी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। चौदह यात्रीगण आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। ये यात्रीगण विभिन्न जिलों के, राज्य के विभिन्न जिलों से संबंधित है। यहाँ पर प्रॉपर उनकी सैनिटाइज कराने के बाद में, स्कैनिंग होने के बाद में भोजन, पानी आदि की व्यवस्था के साथ उनको अपने अपने जिलों में बसों के थ्रू भेजा जाएगा। कंपनी में पैसा नहीं मिलता है, काम नहीं होगा तो खाएंगे कहाँ से? ट्रेन सही है, चलिए गाँव चले जाएंगे तो कैसे भी जी जाएंगे, यहाँ पे क्या खाएंगे? यहाँ खाने पीने के साथ दिक्कत हुई, वो मकान मालिक कुछ किराए के लिए बोलने लगे तो इसलिए मजबूरन जाना पड़ा। मैं बलिया यूपी बलिया जा रही हूँ। मैं यहाँ से लॉकडाउन में फंसी हुई थी, राजस्थान में संकरिया फाटक में। सही क्या, अच्छा किया, हम लोग को फंसे हुए थे, घर पहुँचा रहे हैं। और सोरा राजस्थान में आज के लिए इतना ही। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है।